दक्षिण क्षेत्र में एक नगर था जिसे वास्कल क्षेत्र कहते थे। कौन सा क्षेत्र कहते थे? वास्कल। अपने मुंह से बोलिए, कौन सा क्षेत्र? वास्कल नाम का एक नगर था जो दक्षिण क्षेत्र में पड़ता था। वहां विदुंग नाम का एक ब्राह्मण परिवार का पुरुष रहता था जिसका नाम विदुंग था। उसकी पत्नी बड़ी ही मनोरम, बड़ी ही सुंदर, बड़े ही नैन नक्श वाली, जिसके शरीर से सुगंध उत्पन्न होती थी। परंतु दुर्भाग्य के कारण अशौच क्रिया से निवृत्त न करने वाली स्त्री को उसके पाप के कारण उसका पति निर्लज्ज और पापी उसे प्राप्त हुआ। देखिए, कहने की बात नहीं है कि मैं आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उल्टा सुल्टा बता दूं। शास्त्र कहते हैं जो स्त्रियां धर्मात्मा होती हैं, जो छल प्रपंच से रहित होती हैं, जो अपने पुत्र और दूसरे के पुत्र में भेद नहीं करती हैं, कि देवरानी का बेटा अगर कमरे में घुस गया तो हमने देखा है अपने बेटे को अगर उन्होंने 2 बिस्किट दिए, 5 टॉफियां दी, तो देवरानी के बच्चे को 1 टॉफी दे करके कमरे से भगा देती। जाओ जाओ तुम अपने कमरे में खेलो जाके। और अपने बेटे से कहती हैं बेटा और खा लो। तो क्या देवरानी का बेटा तुम्हारा बेटा नहीं है? अपने पति को तो 4 रोटियां खिलाती हैं, 5वीं खिलाती हैं, घी भी डाल देती हैं, पर ससुर के लिए जब खाना जाता है तो आधी कच्ची आधी पक्की बना करके क्या कहेंगी? जाओ। आजकल तो बड़ी अभद्रता से लोग बात करते हैं, क्या कहते हैं? जाओ बुढ़ऊ को बुला लो। अरे पापा जी पिताजी नहीं कहती हैं, पढ़ी लिखी हैं, MBA किया है, पर सब कुछ पढ़ने के बाद मुंह से निकलता है बुढ़ऊ को बुला लो। हमने पढ़ी लिखी बहनों के मुख से ये सुना है, बुढ़ऊ को बुला लाओ। और बेटे ने थाली ली और कहा क्यों इसमें तुमने सब्जी कम डाली है, तुमने इसमें सलाद नहीं रखी है, तुमने इसमें घी नहीं डाला है। तो बहू कहती है अरे जाओ जाओ दे आओ जाके, वो तो ऐसे भी उनका पेट खराब रहता है। तो भाई तुम्हारी दुर्गति होगी जो अपने माता पिता ससुर का सम्मान नहीं करता। देखिए हमारा धर्म कहता है आपकी मां चाहे वैश्यावृत्ति करती हो, आपका पिता चाहे शाम को रोज शराब पीता हो, मगर हमारा धर्म कहता है हमारे माँ बाप चाहे जैसे हो हमें उनके चरणों की वंदना करनी ही करनी है। ये हमारा धर्म है। ये ना सोचो नहीं मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरी सास बहुत गालियां देती हैं। मैं सत्य कहता हूं, न माता पिता की गालियां लगती हैं, न सास ससुर की गालियां लगती हैं, न गुरु की गालियां लगती हैं। जो माता पिता और गुरु सास ससुर की गालियां सुनने का आदी है उसका कल्याण ही कल्याण होता है, कल्याण ही कल्याण।